हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया कि पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हमें पाई चार्ट गिवन है तो उससे हम डाटा कैसे निकाल सकते हैं। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। Adjoining pie chart shows the findings of the survey। हमें यहाँ पर इसके लिए पाई चार्ट गिवन है। From this pie chart answer the following questions। हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो इस पाई चार्ट को देखते हुए हमें बनाना है। तो पाई चार्ट में हमें डाटा दिया हुआ है कि अगर 100% पीपल के वोट लिए गए तो 40% पीपल लाइट म्यूज़िक पसंद करते हैं, 30% पीपल फोक म्यूज़िक पसंद करते हैं, 10% पीपल क्लासिकल पसंद करते हैं, 20% सेमी क्लासिकल पसंद करते हैं। तो ये डाटा हमें यहाँ पर दिया हुआ है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है, इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्व्ड। हमें गिवन है कि इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, मतलब हमें गिवन है कि क्लासिकल म्यूज़िक 20 पीपल को पसंद है। तो टोटल कितने परसेंट का सर्वे किया गया। यहाँ पर तो सर्वे हमें परसेंटेज में दिया हुआ है और हमें इसे एक डाटा फाइंड करना है कि टोटल कितने लोगों का सर्वे हुआ। 50 लोगों का हुआ, 100 लोगों का हुआ, 200 लोगों का हुआ, 500 लोगों का हुआ, वो हमें फाइंड करना है। ये एक परसेंटेज व्यू है। तो अगर 20% क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं और क्लासिकल म्यूज़िक परसेंट में हमें दिया हुआ है 10%, सॉरी, अगर 20 पीपल क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करते हैं और अगर परसेंटेज में देखेंगे तो ये 10% है। तो हम बोल सकते हैं 10% indicates 20 people। ओके, 10% से हमें क्या मिल रहा है, 20 पीपल। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल कितने यंग स्टूडेंट सर्व किए गए। तो यहाँ पर हमें कुल 100% पता करना है। सो 100% इंडिकेट्स 30/10 × 100। ये दोनों परसेंटेज में है, पर ये दोनों परसेंटेज में है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए इनके परसेंट। तो अब ये 20/10 × 100 हुआ, दैट इज़ 200। इसका मतलब कि टोटल कितने परसेंट का सर्वे हुआ है, 200% का सर्वे हुआ है। इस बेसिस पर कि अगर 10% जो क्लासिकल पसंद कर रहे हैं उनकी संख्या 20 है तो उस बेसिस पर 100% की संख्या क्या हो जाएगी, 200। ओके, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। कि कौन सा म्यूजिक मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को पसंद है। तो आप इसको देखकर बता सकते हैं, सबसे ज़्यादा है 40%। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक वॉज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर गिवन है इफ़ अ कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 CDs हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। मतलब अगर कोई कैसेट कंपनी 1000 CDs बनाती है तो हर एक का उसको कितना बनाना पड़ेगा। मतलब लाइट म्यूज़िक का कितना CD बनाना पड़ेगा, फोक म्यूज़िक का कितना CD बनाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कर समझ सकते हैं कि 100% इज़ इक्वल टू 1000। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, वही टेबल बनाते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो सबसे फर्स्ट हम लेते हैं टाइप ऑफ म्यूज़िक, सेकेंड हम लेते हैं परसेंटेज जो हमें गिवन है, थर्ड में हम लेते हैं फ्रैक्शन एंड फोर्थ में हम लेते हैं नंबर ऑफ CDs। आप चाहें तो इसको बिना टेबल के भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। म्यूज़िक
सबसे पहले हमने लिया लाइट म्यूज़िक। लाइट म्यूज़िक का परसेंटेज कितना है 40%। अब फ्रैक्शन निकालिए। तो मैंने बताया था कि अगर फ्रैक्शन के लिए अगर ये परसेंटेज दिया हुआ है तो आप 100% से निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है। अब इसके बाद नंबर ऑफ सीडीज़, तो 2/5 इंटू टोटल नंबर ऑफ सीडी दैट इज़ 1000। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 400। मतलब 1000 में से 400 सीडीज़ लाइट म्यूज़िक की होंगी। इसके बाद सेकंड में आते हैं फोक म्यूज़िक। फोक की दी हुई है 30%, ये हो जाएगा 30/100 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 3/10। अब नंबर ऑफ सीडी के लिए हम करेंगे 3/10 ऑफ 1000, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 300 सीडीज़ हमें मिल जाएंगी किसकी, फोक म्यूज़िक की। नाउ नेक्स्ट इज़ क्लासिकल। क्लासिकल के लिए दिया हुआ है 10%, तो ये हो जाएगा 10/100 दैट इज़ 1/10। तो 1/10 ऑफ 1000, तो ये हो जाएगा 100 सीडीज़ हैं क्लासिकल म्यूज़िक की। फिर आते हैं सेमी क्लासिकल में। सेमी क्लासिकल है 20%, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 20/100 दैट इज़ 1/5। आप करिए 1/5 ऑफ 1000, तो ये मिल जाएगा 200। मतलब 200 कैसेट्स किसके बनेंगे, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक के। तो आप चाहें तो इसको टेबल के फॉर्म पे बनाइए, नहीं चाहिए तो आप इसको वर्डिंग के फॉर्म पर भी लिखकर बना सकते हैं। तो जो 1000 सीडीज़ है, उन 1000 सीडीज़ में से लाइट म्यूज़िक की 400 सीडीज़ हैं, फोक म्यूज़िक की 300 सीडीज़ हैं, क्लासिकल म्यूज़िक की 100 सीडी बनेंगी और सेमी क्लासिकल की 200 सीडी बनेंगी इस डाटा के हिसाब से। ओके, इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वेयर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। 360 पीपल से उनके फेवरेट सीज़न पूछे गए, तो 90 पीपल ने कहा समर, 120 पीपल ने कहा रेनी सीज़न और 150 पीपल ने कहा विंटर सीज़न उनका फेवरेट है। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट है विच सीज़न गॉट मोस्ट वोट्स, कौन सा सीज़न सबसे ज़्यादा वोट मिला है। तो आप यहाँ से बताइए सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो यस विंटर। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विंटर सीज़न। विंटर सीज़न को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर एंड थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब भी एंगल फाइंड करना होता है हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिया फर्स्ट वे में सीज़न, सेकंड में हम ले लेता है इसका वोट्स, थर्ड में हम लेते हैं फ्रैक्शन एंड फोर्थ में हमें मिल जाएगा एंगल। अब यहाँ पर फर्स्ट सीज़न है समर। समर में वोट कितने हैं 90। अब टोटल पीपल हमें दिया हुआ है, टोटल पीपल है 360। जब फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब अगर आपको परसेंटेज में दिया होता है तो आप इसके डिनोमिनेटर में 100 लीजिए। अगर एंगल पहले से दिया होंगे तो उस कंडीशन पर एंगल हम 360 लेते हैं। और यहाँ पर हमें टोटल पीपल दिया हुआ है 360 और उनमें से 90 ने वोट दिए हुए हैं, तो इनका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4। अब एंगल फाइंड करेंगे तो सर्कल का सेंट्रल एंगल होता है 360 डिग्री। पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है, तो उस बेसिस पर 360 का 1/4 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि समर सीज़न के लिए एंगल कितना मिल गया 90 डिग्री। नेक्स्ट है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न के वोट्स हैं 120, तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 360, तो ये हो जाएगा 1/3। आप करिए 1/3 ऑफ 360 डिग्री दैट इज़ 120 डिग्री। आप इन दोनों से क्या बता पा रहे हैं
कि जितना वोट है उतना ही एंगल हमें मिल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टोटल पीपल भी 360 है और एंगल भी हमारा होता है 360 डिग्री। उस बेसिस पर विंटर के लिए एंगल कितना हो जाएगा? बिना फाइंड किए हम बोल सकते हैं कि एंगल हमें मिल जाएगा 150 डिग्री, क्योंकि इसका वोट्स भी है 150 डिग्री। अदरवाइज आप इसको फाइंड कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/12, 5/12 ऑफ 360 डिग्री। आप इसको सॉल्व करिए, आपको मिल जाएगा 150। अब हमें पाई चार्ट बनाना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा गया है इस इंफॉर्मेशन के लिए पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए। ओके, अभी मैं इसको ऐसे ही रफ बना रही हूँ, आप इसको माप कर प्रोटेक्टर स्केल की हेल्प से बनाएंगे। तो सपोज मान लीजिए ये इसका सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर हमने एक लाइन खींच ली। अब समर का एंगल है 90 डिग्री, तो यहाँ पर से आप 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। ये हो गया 90 डिग्री और ये सीज़न है समर का सीज़न। फिर इसके बाद है रेनी सीज़न 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 और यहाँ से 30, ये हो गया 120 डिग्री। सपोज दिस इज़ 120 डिग्री और ये है रेनी सीज़न। फिर नेक्स्ट है 150 डिग्री एंड दिस इज़ विंटर सीज़न। ओके, तो इस तरह से इसके लिए हम पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन भी हमने फाइंड कर ली, पाई चार्ट भी हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें मिल रहा है ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें गिवन है ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर्स प्रिफर्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। हमें यहाँ पर गिवन है कि ब्लू कलर 18 पीपल को पसंद है, ग्रीन कलर 9 पीपल को पसंद है, रेड कलर 6 पीपल को पसंद है, येलो कलर 3 पीपल को पसंद है। टोटल 36 पर्सन के यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। हमें इसके लिए पाई चार्ट बनाना है। अब पाई चार्ट बनाना है मतलब हमें इसका एंगल पता करना होगा। एंगल पता करने के लिए हमें फ्रैक्शन चाहिए, तो मैं इसी टेबल को आगे बढ़ा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट ले लेते हैं फ्रैक्शन और उसके बाद आ जाएगा सेंट्रल एंगल। अब यहाँ से देखिए, फ्रैक्शन के लिए हम जो दिया होता है उसको न्यूमरेटर में लेते हैं, डिनोमिनेटर में हम लेते हैं टोटल। तो टोटल यहाँ पर है 36, तो ये हो गया 18/36, दिस इज़ 1/2। अब हम फाइंड करते हैं 1/2 ऑफ 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री टोटल एंगल होता है, इसलिए हमने इसको लिया। अब यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 180 डिग्री। इसके बाद आते हैं 9 पर, तो ये हो जाएगा 9/36, दैट इज़ 1/4। हम करते हैं 1/4 ऑफ 360 डिग्री, तो ये हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट है 6, तो ये हो जाएगा 6/36, दैट इज़ 1/6। 1/6 ऑफ 360 डिग्री करेंगे, सॉल्व करिए, ये मिला 60 डिग्री। नेक्स्ट है 3, तो ये हो गया 3/36, दैट इज़ 1/12। हम करते हैं 1/12 ऑफ 360 डिग्री, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। से हमें सेंट्रल एंगल सभी सेक्टर्स के मिल गए। तो अब पाई चार्ट बनाते हैं। तो इस तरह से हमें एक सर्कल लेना है, सपोज़ ये यहाँ पर इसका सेंटर है। अब इसके बाद फर्स्ट एंगल है 180 डिग्री का। 180 डिग्री मतलब पूरा हाफ सर्कल, दिस 180 डिग्री, ये है ब्लू कलर के लिए। अब उसके बाद है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री दिस, ये है ग्रीन कलर। अब उसके बाद ये जो पार्ट है वो 60 और 30 में बढ़ गया, तो ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। दिस इज़ रेड कलर एंड दिस इज़ येलो कलर। तो ये इसका पाई चार्ट यहाँ से बन गया। आप चाहें तो इसको कलर कर लीजिए, ब्लू को ब्लू कलर, ग्रीन को ग्रीन कलर, रेड को रेड कलर, येलो को येलो कलर। तो उस बेसिस पर हम इस तरह से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो पाई चार्ट बनाने के लिए बेसिकली आपको ये एंगल पता करना है और उसके बेसिस पर ही फिर आगे बनाना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें मिल रहा है
The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by student in Hindi, English, Maths, Social Science and Science. If the total marks obtained by the students were 540, answer the following questions. हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये पाई चार्ट हमें गिवन है. अगर एंगल के बेसिस पर हमें ये दिया हुआ है, सोशल साइंस में 65 डिग्री यहाँ पर एंगल है, साइंस के लिए 80 डिग्री है, हिंदी के लिए 70 डिग्री है, इंग्लिश के लिए 55 डिग्री है, मैथ्स के लिए 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है. तो अगर हम इस तरह से देखें तो सबसे बड़ा एंगल है 90 डिग्री का, मतलब मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स सबको मिले हैं. अब क्वेश्चंस देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क. अब हमें पूछा गया है 105 मार्क्स मिले हैं, पर ये 105 मार्क कौन से सब्जेक्ट के हैं. यहाँ पर सब्जेक्ट इनमें से हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, इनमें से ये 105 मार्क किसका है. अब इसको बनाने के दो तरीके हैं. एक तो आप करिए सीधा, कुछ मत करिए, आप इसके लिए वो टेबल बना लीजिए जो हम बाकी क्वेश्चन में बनाते हैं. अगर हमने वैसा किया तो हम सारे क्वेश्चन के आंसर इजीली दे सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है मैथ्स, हिंदी, साइंस, फिर है सोशल साइंस एंड इंग्लिश. अब इसका हमें एंगल दिया हुआ है. मैथ्स का एंगल है 90 डिग्री, हिंदी का एंगल है 70 डिग्री, साइंस का एंगल है 80 डिग्री, सोशल साइंस का एंगल है 65 डिग्री एंड इंग्लिश का है 55 डिग्री. ओके, अब आप निकालिए फ्रैक्शन. फ्रैक्शन निकालते हैं. अब फ्रैक्शन के लिए देखिए, यहाँ पर ये डिग्रीज में दिए हुए हैं, तो हम टोटल एंगल फाइंड करेंगे. तो हमें पता है कि सर्कल का जो टोटल एंगल है वो होता है 360 डिग्री का. तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, 360 डिग्री का कौन सा पार्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4. फिर 70 डिग्री 360 डिग्री का पार्ट हो जाएगा 7/36. नाउ 80 डिग्री हो जाएगा 8/36. ओके, दिस 65 डिग्री, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं 65/360 और इसको भी एज इट इज़ रहने देते हैं 55/360. अब हम आते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल स्टूडेंट्स 540 हैं, पर उसका यहाँ पर हम यूज़ करते हैं. हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 540. अब 540 का 1/4 पार्ट मैथ्स का है, तो हमने किया 1/4 ऑफ 540. तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर कैरी 1, 4 3 ज़ा 12, कैरी 2, 4 5 ज़ा 20. तो ये हो गया 135. मतलब 135 आउट ऑफ 540 स्टूडेंट्स को मैथ्स में ना अच्छे मार्क्स मिले. फिर इसके बाद हम करते हैं 7/36 इंटू 540, तो ये आ जाएगा 105. इसके बाद हम करते हैं 8/36 इंटू 540, आ गया 120 डिग्री. तो 120 पर्सन्स. फिर है 65/360 इंटू 540. इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा. करेंगे ये समथिंग हमें मिल जाएगा 97.5. फिर इसके बाद है 55/360 इंटू 540. ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54. तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 165/2, दैट इज़ 82.5. मतलब
जो 540 मार्क्स हैं टोटल, उनमें से 135 मार्क्स मैथ्स के हैं, 105 मार्क्स हिंदी के हैं, 120 मार्क्स साइंस के हैं, 97.5 मार्क्स सोशल साइंस के हैं, 82.5 मार्क्स इंग्लिश के हैं। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क मिले? तो आप देखिए कौन से सब्जेक्ट में 105, यहाँ से 105 मार्क मिले हैं उसको हिंदी में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी सब्जेक्ट। इसके बाद सेकंड है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी? स्टूडेंट को मैथमेटिक्स से हिंदी में कितने कम मार्क्स मिले, या हम कहें हिंदी से कितने अधिक मार्क्स मैथ्स में मिले? तो हम यहाँ से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 135 मार्क मैथ के और 105 मार्क हिंदी के सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो जाएगा 20। इसका मतलब कि स्टूडेंट को 20 मार्क्स मैथ्स में हिंदी से ज़्यादा मिले हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स obtained in social science and mathematics is more than science in and हिंदी। एग्जामिन करना है कि मैथ्स और सोशल साइंस के अगर मार्क्स का सम करें तो क्या वो हिंदी और साइंस के मार्क्स के सम के ज़्यादा है या कम। तो मैथ और सोशल साइंस के मार्क्स का सम करते हैं। मैथ्स में 135 मार्क्स, सोशल साइंस में है 97.5 मार्क्स। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा 232.5 समथिंग। और हमें साइंस और हिंदी को लेना है। हिंदी में है 105 और साइंस में मार्क्स है यहाँ से 120। इनको ऐड करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 225। तो आप देखिए ये 232 मिल रहा है और ये 225 मिल रहा है। इसका मतलब कि हिंदी और साइंस को जब ऐड कर रहे हैं और मैथ्स एंड सोशल साइंस को ऐड कर रहे हैं तो मैथ और सोशल साइंस के मार्क्स का सम ग्रेटर है। यही हमें पूछा गया था। तो जब आप ये टेबल बना देंगे तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो आप कुछ मत करिए, जब पाई चार्ट का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से इसको बना लीजिए। अभी बनाने में टाइम लगेगा पर जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे ये ईजिली बनने लगेंगे। इसके बाद लास्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इन गिवन बिलो डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट। किसी हॉस्टल में स्टूडेंट्स जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं उन स्टूडेंट्स का सम हमें दिया हुआ है और उन स्टूडेंट्स की संख्या दी हुई है। हमें दिया हुआ है लैंग्वेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो उन लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें फर्स्ट मिल रहा है हिंदी। हिंदी लैंग्वेज 40 स्टूडेंट्स बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 12 स्टूडेंट बोलते हैं। मराठी लैंग्वेज 9 स्टूडेंट बोलते हैं। देन तमिल 7 स्टूडेंट, बंगाली 4 स्टूडेंट। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और टोटल हमें दिया हुआ है, टोटल 72 स्टूडेंट्स का डाटा हमें यहाँ पर मिल रहा है। ये हमें पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए हम फ्रैक्शन फाइंड करते हैं और हम यहाँ से एंगल सेक्टर का एंगल निकालेंगे। तो फ्रैक्शन के लिए हमें यहाँ पर टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं। तो 40 टोटल स्टूडेंट 72 का कौन सा पार्ट है ये हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से 72 हमें मिल गया। 8 से कैंसिल करते हैं तो 8 × 5 40 होता है, तो ये हो गया 5। 8 × 9 72, तो ये मिल गया 5/9। इसके बाद ये इंग्लिश जो बोलते हैं 12 स्टूडेंट, इसका फ्रैक्शन निकालते हैं। तो 12 72 का कौन सा पार्ट है ये हम निकालेंगे। तो इसके लिए ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 × 3 12 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32।
फिर इसके बाद 9 को निकालिए, 9/72 का कौन सा पार्ट है, तो ये हो जाएगा 1/7/72। तो ये 7 और 72 तो कैंसिल नहीं होंगे, ये एज इट इज़ रहने देते हैं। फिर है 4/72, तो ये हो जाएगा 1/18। ठीक है, तो इस तरह से फ्रैक्शंस हमें मिल गए। अब हम एंगल निकालते हैं, तो टोटल एंगल होता है 360, तो 5/9 ऑफ 360 डिग्री करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 40 × 5 करेंगे तो ये मिल गया 200। मतलब यहाँ से 200 डिग्री हमें मिल गया हिंदी। ओके, फिर है 3/18 × 360। यहाँ से 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 होता है, तो ये हो जाएगा 20 × 3 60 डिग्री हमें मिल गया इंग्लिश के लिए। फिर हम आते हैं मराठी, इसका फ्रैक्शन है 1/8, तो 1/8 ऑफ 360 डिग्री करिए, सॉल्व करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पर एंगल हमें मिल गया 45 डिग्री। तो ये 3 एंगल्स मिल गए। फिर है 7/72 ऑफ 360 डिग्री। अब यहाँ पर कैंसिल करते हैं, तो इसको हम 18 से कैंसिल करते हैं। 18 2 ज़ा 36 और ये 0, 18 4 ज़ा 72, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये 5 × 7 करेंगे तो एंगल कितना मिल गया 35 डिग्री। फिर है यहाँ से 1/18, तो 1/18 ऑफ 360 डिग्री करेंगे तो ये मिल गया 20 डिग्री। तो यहाँ से हमें सबके एंगल्स मिल गए। 200 डिग्री एंगल मिला हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए 60 डिग्री एंगल, मराठी के लिए 45 डिग्री एंगल, तमिल के लिए 35, बंगाली के लिए 20 डिग्री का एंगल। अब इसके लिए पाई चार्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर पाई चार्ट के लिए हम एक सर्कल बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हमने सर्कल बनाया इस तरह से। अब देखिए, ये सपोज मान लीजिए सर्कल का सेंटर है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हिंदी कितने एंगल मिला, हिंदी के लिए 200, तो ये होता है ऐसे, अगर हम देखें तो ये 180 होता है, 180 से 20 डिग्री ज़्यादा, इस तरह से ये हो गया 200 डिग्री। ये कौन सा है, हिंदी। फिर है 60 डिग्री, तो यहाँ से 60 डिग्री बनाएंगे, दिस 60 डिग्री, दिस इज़ फॉर इंग्लिश। देन 45 डिग्री फॉर मराठी, तो यहाँ से हम 45 डिग्री बनाते हैं, दिस इज़ फॉर मराठी। फिर है 35 डिग्री, दिस इज़ 35 डिग्री, और ये है 20 डिग्री। 20 डिग्री किसके है, बंगाली, एंड दिस इज़ तमिल, दिस इज़ हिंदी। तो इस तरह से हम पाई चार्ट बना सकते हैं। तो आपने देखा कि जब भी आप पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बेसिकली आपको क्या आनी चाहिए, ये टेबल बनाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको बनाइए, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। हमने इसको दोनों तरीक़ों से देखा कि अगर एंगल दिया हो तब हम नंबर ऑफ़ पर्सन या नंबर ऑफ़ कोई भी फाइंड करें, और अगर हमें ये दिया होता है तो हम उससे एंगल फाइंड करते हैं। तो ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है और हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है स्वाति मिश्रा मैथ्स के नाम से, जिसमें हम रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के होते हैं। ये तो हमने CBSE का कोर्स किया है, नेक्स्ट में हम कॉम्पिटिटिव लेवल के लेक्चर्स के लिए आप उस चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको उसके लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप उसको भी लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।